तो अभी तक हमने हेडर, फुटर, गैलरी, ऑल प्रोडक्ट, इसमें ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी, इसमें जाएंगे तो हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ भी चेंज हो रहा है, ये सब कुछ चेंज हो रहा है, डिस्काउंट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। तो आज इस पे हम काम करेंगे साइन अप पे, ठीक है। तो जैसे ही साइन अप करूँगा, इसमें ईमेल वैलिडेशन वगैरह भी करूँगा मैं अभी। आज इस पे काम करेंगे और लॉगिन पे भी काम करेंगे, दोनों पे, ठीक है। और मैं इसको फायरबेस से कनेक्ट करूँगा, पहले इस पे मैं अप्लाई कर लूँ कंडीशन वगैरह, उसके बाद कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ काम करते हैं। देखो ये रहा साइन अप का पेज, जूम कर दूँ क्या मैं थोड़ा, लो, ठीक है। ये साइन अप हमारा क्या है, ये इमेज वाला सेक्शन, तो इसको मैं करता हूँ, इस डिव को मैं बंद करता हूँ, ठीक है। हमें ये चाहिए, इस साइन अप को भी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, कन्फ्यूजन हो। यहाँ पे देखो इनपुट बॉक्स ले रखा है मैंने, दो तीन है इनपुट बॉक्स। यहाँ नेम है, यहाँ नेम नेम दे रखा है ना, एक काम करते हैं इसको यूजर नेम कर देता हूँ, यूजर नेम सही रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नेम से हम डील करेंगे कि भाई किस इनपुट बॉक्स में हम हैं। ओके ठीक है, इतना सही है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्टेट लेना पड़ता है हमें, राइट। तो स्टेट के में क्या लिखूँ मैं, यूजर यूजर डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। सेट यूजर डेटा नहीं, साइन अप लिखता हूँ, साइन अप यूजर साइन अप। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो भाई यूजर नेम चाहिए हमें, ठीक है। उसको स्ट्रिंग में पास करो, उसके बाद क्या चाहिए, हमें चाहिए ईमेल, ओके ईमेल चाहिए हमें, ईमेल, ठीक है। और क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है भाई, पासवर्ड चाहिए, ईमेल चाहिए, ओके। अब देखो इसको ना यहाँ पे बाहर भी लिख सकते हो, जैसे मैं डेटा लिखूं और डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट लिखूं और इन सबको कॉपी करके पेस्ट, अब यहाँ पे डेटा को बस पास कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पहले जैसा ही लिखूंगा, क्यों फालतू में वो करूँ टाइम पास। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इनपुट बॉक्स में जाओ, इनपुट में ये रहा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो ऑन चेंज लिखो, पहले तो इसके अंदर यहाँ पे लिखो ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिखूँ, हैंडल, हैंडल चेंज लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक वैल्यू भी लिखना पड़ता है हमें, राइट, वैल्यू। अब वैल्यू के अंदर क्या लिखेंगे भाई, वैल्यू के अंदर हमें क्या चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए, यूजर साइन अप डॉट यूजर नेम, है ना, ये चाहिए। तो इधर लिखो यूजर साइन अप डॉट यूजर नेम, ठीक है। और इस हैंडल चेंज को मैं सब जगह लिख देता हूँ, कॉपी करके सारे इनपुट बॉक्स में। एक और इनपुट बॉक्स कहाँ गया भाई, ये रहा, ओह इसको गलत लिख दिया मैंने, इसको यहाँ नहीं, इसको लिखना है यहाँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है ईमेल, और यहाँ पे क्या लिखना है, देखो ये सब मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ऑन चेंज क्यों लगाया, वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ, नेम क्यों लिखा पहले से, तो फॉर्म वाला मैंने अच्छे से बता रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, रिएक्ट वाला लेक्चर में देख लेना उसको पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, पासवर्ड, ओके ये सब लिख लिया। अब हैंडल चेंज को ऊपर लिख भी लेते हैं, यहाँ पहले कंसोल करके देख लेते हैं कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। यहाँ पे ई लिखो, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे, यार ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है ना, एक काम करता है इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, तो ये वाला है,
ये है क्या? इमेज, हाँ यही है, इसको करो कमेंट अभी के लिए, फालतू में डिस्टर्ब कर रहा। हाँ ठीक है। अब सब नहीं होना भाई, कंट्रोल जेड करो पहले तो, इसको ऐसे करो और फिर करो कमेंट। अब ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं ठीक है। अब चलते हैं, और मैं जो भी लिखूंगा वो कंसोल में आना चाहिए, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या इतने सारे एरर आ गए भाई? डिड यू मीन HTML4? लेबल में, लेबल में इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसको। क्लास नेम कहाँ है भाई? यहाँ पे भी है, क्लास नेम नहीं लिखा गया कहीं पे। कंट्रोल F कर लेते हैं, रुक जाओ। क्लास है, ठीक है, जहाँ क्लास है वहीं क्लास नेम से रिप्लेस कर दो। नो रिजल्ट, अब तो नहीं होगा ना, रिप्लेस कर दिया। ओके, सारे एरर चले गए। ओके, अब टाइप करते हैं यहाँ पे। ओके, आ रहा है भाई, ऑन चेंज में टारगेट में जाओ, देखो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ओके, तो हमें टारगेट को याद रखना है, टारगेट से हम वैल्यू को गेट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इवेंट टारगेट, बस टारगेट लिख के दिखाऊं? वैसे यार जिसने फॉर्म वाला दे रखा है उसे पता होगा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, दिखा देते हैं। इवेंट डॉट टारगेट से क्या आएगा? देखो इनपुट बॉक्स आया, अब हमें वैल्यू चाहिए उसके अंदर। वैल्यू क्या है भाई? वैल्यू के अंदर क्या रखा है, लिखा है, अभी देखा होगा तुम्हें, पता होगा तो। वैल्यू के अंदर क्या क्या है? यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड है ना, तो वो आएंगे अब हमारे पास। देखो मैं लिखूँ, अगर नेम में लिखता हूँ तो बी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल लिखता हूँ, आ रहा है। यहाँ पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। सारे काम कर रहे हैं, मतलब ये काम करते हैं। ऑटो कंप्लीट ऑफ लिखता हूँ सबके अंदर, पहली बात तो। ऑटो कंप्लीट ऑफ से ये होगा कि भाई सजेशन नहीं आएगा, और क्या, ईमेल वगैरह जो पहले से फिल करूंगा वो सजेशन नहीं आएगा। हटाओ भाई तुम। अब जो भी वैल्यू आ रही है उसको मेरे को क्या करना है, इसके अंदर स्टोर करवाना है, राइट। इसको स्टोर करवाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, इसको यूज करेंगे ना, सेट यूजर का। सेट यूजर साइन अप, इसमें क्या लिखूंगा बताओ? पहले तो क्या बोलूंगा भाई, जो पहले से है ना यूजर, जो साइन अप, यूजर साइन अप है उसको तो रहने दो। और सेकंड चीज तुम्हें क्या करना है कि पहले इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम पे जाओ, और पहले देखो किसका क्या तुम्हें चाहिए, मतलब देखो उसमें क्या करो, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को ले लो। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ, हमें नेम दिया था, नेम से उसे पता लगेगा कि भाई यूजर नेम तुम्हें चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें। मान लो तुमने बस यूजर नेम लिखा, तो वो यूजर नेम जाएगा और टारगेट वैल्यू में देखेगा, अच्छा यूजर नेम है तो वो दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें पहली बार में तुमने यूजर नेम लिया, यूजर नेम दे दिया उसने। तुम दूसरी बार गए ईमेल लिया, तो तुमने नेम की जगह ईमेल आएगा, वैल्यू उसको पता लग जाएगा, नेम से पता लगेगा हाँ भाई तुम्हें ईमेल चाहिए, तो ईमेल दे देगा। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया फॉर्म वाले पार्ट में, तो देख लेना, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम कंसोल कर लेते हैं एक बार। किसको कंसोल करें अब? एक बार कंसोल करते हैं भाई, डॉट लॉग, किसको करें, यूजर नहीं, यूजर नहीं, यूजर साइन अप को। इसको कंसोल करेंगे, पता लग जाएगा इसके अंदर आया कि नहीं, है ना। ठीक है, ओके नाइस। देखो आ गया। अब ईमेल में भी देख लेते हैं, कुछ भी लिख दो ईमेल में भी, ईमेल में भी आ रहा है, पासवर्ड में भी, हाँ ठीक है, पासवर्ड में भी आ ही रहा है। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। अब हमारा काम तो हो गया।
अब हमें वैल्यू चाहिए किस पे, ऑन क्लिक पे चाहिए, साइन अप पे क्लिक पे चाहिए, राइट। तो हम क्या लगाएंगे भाई, कहाँ गया साइन अप, ये है ना साइन अप, लॉगिन, लॉगिन नहीं साइन अप, साइन अप का बटन ये रहा, तो हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक क्या लिखें यहाँ पे, साइन अप, या फिर हैंडल सबमिट, सबमिट लिखते हैं, हैंडल सबमिट। ओके, अब इसको मैं कर लेता हूँ ऊपर कॉल। ओके, तो यहाँ भी एक हम इवेंट ले लेते हैं, और सबसे पहले लिखना है भाई इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये हमें लिखना पड़ता है ताकि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो HTML का है वो ना लगे। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखते हैं कि इफ़, मान लो भाई तुम्हारे पास यूजर नेम है ही नहीं, यूजर नेम भी नहीं है, ईमेल भी नहीं है, और पासवर्ड का इनपुट बोर्ड सारे खाली है, फिर भी तुम सबमिट पे कोशिश कर रहे हो, तो मैं अलर्ट शो कर दूंगा, या फिर मैं बोल दूंगा कि भाई सारे फॉर्म में मतलब फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई अगर यूजर नेम डॉट नेम, यूजर नेम डॉट, नहीं यूजर साइन अप, यूजर साइन अप डॉट यूजर नेम, अब मैंने क्या लिखा है देखो, यूजर नेम पहले मैं चेक करूंगा भाई, यूजर नेम में, यूजर साइन अप में यूजर नेम ईमेल और पासवर्ड है कि नहीं, नहीं है, अगर तुम उसने फिल नहीं किया किसी ने भी, तो इसको अलर्ट शो कर दो, अगर कर दिया फिल, फिर आगे प्रोसीज करो, राइट। अब इसको चेक कर लेते ये होता है कि नहीं, मान लो इस पे साइन अप पे क्लिक, अलर्ट शो हो गया, फिल ऑल द फील्ड, इसको मैं चाहता हूँ यहाँ पे शो करना, राइट, यहाँ पे शो करेंगे तो सही रहेगा, कोई नहीं, यहाँ पे शो कर लेंगे, अभी तो फंक्शनैलिटी देख रहे हैं हम। एक काम करते हैं, इस अलर्ट की जगह ना एक टोस्टर का यूज़ करते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले टोस्टर को ढूंढते हैं, रिएक्ट टोस्ट लिख दो, इसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। चलते हैं, इसको देखते हैं, इंस्टॉल कैसे करना है ये बताओ ना यार, डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है, इसको करो कॉपी, ओके, और कंट्रोल जे करो, और यहाँ कर दो पेस्ट, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। ओके, अब जाओ ऐप में, और इस टोस्टर को इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे करना है, यहाँ पे, ठीक है, टोस्टर, ठीक है। यहाँ पे देखे तो इस ये भी बोल रहे, देखो टोस्टर को इंपोर्ट करना है, ओके। अब इसका यूज कर लेते हैं अलर्ट की जगह, राइट, अलर्ट की जगह हमें टोस्टर का यूज करना है, तो साइन अप में चलते हैं। तो यहाँ पे अलर्ट की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे लिखो, पहले तो रिटर्न लिखो, रिटर्न क्या करवाना है तुम्हें, फिर लिखो टोस्ट, देखो टोस्ट में सजेशन आएगा, कौन सा हमें करना है, हॉट वाला करना है, देखो ये हॉट वाला है ना, ये टोस्ट कहाँ गया यार, ये रहा, इसको करो, और इसको लिखो एरर, ठीक है, एरर में क्या शो करना है तुम्हें, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, अब जाके शो करके देख लेते हैं, चलो जैसे क्लिक करूँ मैं, देखो सही है, बढ़िया चीज़ है ना, जैसे क्लिक करो ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे, ये सही है ना। ये टोस्ट डॉट एरर ये हमें प्रोवाइड कराता है, कौन प्रोवाइड कराता है, टोस्टर हॉट, ठीक है, उसका यूज किया मैंने, यहाँ से देख लेना, इंपोर्ट किया। अब जो भी ईमेल पासवर्ड यूजर नेम जिसका भी आएगा ना, एल्स वाले पार्ट में स्टोर होगा। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फायरबेस का यूज करूँगा, और उसके अंदर डेटा को स्टोर कराऊंगा। तो अब चलते हैं फायरबेस की वेबसाइट पे, फायरबेस कर लेना, यहाँ चले जाना भाई, ओके, गेट स्टार्टअप पे क्लिक करना, मेरा शायद लॉगिन होगा पहले से ही, नहीं होगा तो अपना अकाउंट बना के लॉगिन कर लेना, हाँ मेरा तो है पहले से। यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट करना, यहाँ पे
प्रोजेक्ट का नाम बताओ क्या रखूँ, मैक सोप ही रख देता हूँ। ठीक है, हो गया। ओके, कंटिन्यू करो। इसको ऑफ कर सकते हो। क्रिएट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट क्रिएट करके तुम्हें दे देगा खुद ही। इसको होने देते हैं। ये हो चुका है, कंटिन्यू करो इसको। अब देखो, हाँ ओके, अब देखो क्या करना है इसके बाद। वेब पे जाना है, बिल्ड पे जाओ और ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करो। ओके ठीक है, यहाँ पे चले गए आगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कोई झंझट नहीं, जो जैसे जैसे प्रोसेस बता रहा हूँ ना, प्रोसेस जैसे बता रहा हूँ उस स्टेप को बस फॉलो करना है। ईमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक करो, इनेबल ईमेल लिंक, सेव करो इसको। हो गया सेव, ठीक है। देखो ईमेल एंड पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन तो हो गया, ओके। अब अपने प्रोजेक्ट के साथ इसे हमें सेटअप करना है, तो यहाँ पे जाना, प्रोजेक्ट सेटिंग में ही जाना है, नीचे जाओ और देयर आर नो एप्स इन योर प्रोजेक्ट। अभी कनेक्ट नहीं किया तो कनेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करो। ओके, और ऐप का नाम क्या था मेरा, माई मैक्स शॉप ही रख देते इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स शॉप ई कॉमर्स, चलो ई कॉमर्स मैक्स शॉप ही रखते हैं। अब इसने अपने सब कुछ बना के दे दिया ना, कुछ नहीं करना। देखो पहले तो npm इंस्टॉल फायरबेस करो, फायरबेस को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा भाई। कंट्रोल जे करो और यहाँ पेस्ट करो। ओके, तो फायरबेस इंस्टॉल हो गया, हम जाके चेक भी कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो फायरबेस हो चुका है, ठीक है। एक काम करते हैं, फायरबेस का एक फोल्डर बना लेते हैं, बाहर बाहर बनाना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर लिखते हैं एक, यहाँ पे क्या करना है, जो ये है ना इसको कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी करो यहाँ से इसको, इन सबको हटाओ। अब यहाँ पे ना एक चीज़ इंपोर्ट करनी है, ओथ, गेट ओथ, जो हमें फायरबेस प्रोवाइड करवाता है ताकि हम ऑथेंटिकेशन कर सके। अगर तुम्हें पता करना है तो एक काम करो, इसके डॉक्स में जाओ और यहाँ पे सर्च करो, पढ़ सकते हो इसको। यहाँ पे सर्च करो ईमेल पासवर्ड, यहाँ जाओ, इस पे क्लिक करो। देखो ये बता रहा है कैसे कैसे करना है, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हो। तो हमें क्या चाहिए, गेट ओथ चाहिए पहली बात तो। यहाँ से करो कॉपी, यहाँ मैं करता हूँ पेस्ट। अभी देखो ये वाली हमें नहीं चाहिए, ये वाली हम यूज कर लेंगे बाद में। अभी हमें बस गेट ओथ चाहिए, ठीक है। गेट ओथ चाहिए और गेट ओथ को यहाँ पे लिख लो। गेट ओथ को हमें यूज करना है तो यहाँ पे करो, इस गेट ओथ को, इसको वेरिएबल में लिख लेते हैं, राइट। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम यूज कर सके कहीं भी अपने। एक्सपोर्ट में क्या लिखेंगे, तो हमें देखो दो चीज़ को एक्सपोर्ट करना है, एक तो ऐप को और ओथ को, क्योंकि हम ओथ का यूज करने वाले हैं। देखो इसमें फायरबेस में भी बता रखा है, देखो इन्होंने कर रखा है ना गेट ओथ, और इसको ओथ के अंदर। अब जब हम ये वाली चीज़ करेंगे ना, उसके अंदर हम ओथ का यूज करेंगे, ठीक है। ओथ ईमेल, राइट। ओके नाइस, अब इस चीज़ का काम खत्म हो गया फायरबेस में। अब तुम बंद कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा सकते हो। अब साइन अप पे चलते हैं। अब यहाँ पे करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे एल्स वाले में क्या लिखेंगे, जो था ना ये क्रिएट ईमेल विथ पासवर्ड, राइट। ऐसे ही होगा, साइन इन के लिए भी होगा, वहाँ पे लिखेगा साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, यूजर को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम फायरबेस ये प्रोवाइड कराता है और इसके अंदर हमें ओथ लिखना है, ईमेल लिखना है और पासवर्ड लिखना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, या फिर देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लिखता हूँ क्रिएट, पूरा क्या लिखा है, क्रिएट यूजर। ओके, क्रिएट यूजर, देखो ये आ रहा है फायरबेस से सजेशन, ठीक है। इसको करो कॉपी। इसके अंदर हमें तीन चीज़ें पास करनी, एक तो ओथ, ओथ जो हमें कौन प्रोवाइड कराता है, फायरबेस, उसके अंदर ओथ,
जो हमने देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रखा है ना, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, कहाँ गया, यहाँ पे देखो, ये इस वाले ऑथ को हमने एक्सपोर्ट कर रखा था, इंपोर्ट कर लिया अभी वहाँ पे, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। कहाँ गया, ऑथेंटिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है, हमें चाहिए ईमेल और पासवर्ड, इसी के साथ तो हम क्रिएट करेंगे ना यूज़र को। तो यहाँ पे अब देखो, तुम बस ईमेल मत लिखो, अब तुम्हें बस यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड नहीं लिखना, तुम्हें ईमेल और पासवर्ड कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए ना। ये तुमने, ये रहा तुम्हारा ईमेल, ये पासवर्ड। अब तुमने किसकी, कैसे इसको गेट कैसे करोगे, इसको गेट करोगे यूजर साइन अप डॉट ईमेल, यूजर साइन अप डॉट पासवर्ड, राइट, ऐसे लिखना है। तुम्हारा जो नाम होगा वैसे ही लिखना है। अब मेरा यहाँ तो क्या है, यूजर साइन अप डॉट ईमेल, राइट, ईमेल। ओके नाइस। अब पासवर्ड चाहिए, तो यूजर साइन अप डॉट पासवर्ड, ऐसे, ठीक है। बस ईमेल पासवर्ड लिखोगे तो वो तो उसने एग्जांपल दिया कि भाई तुम्हारे पास अगर ईमेल बस है, पासवर्ड है तो लिख दो तुम बस। लेकिन मेरे पास क्या है, इसको ईमेल और पासवर्ड को गेट करने के लिए क्या है, यूजर साइन अप डॉट ईमेल, यूजर साइन अप डॉट पासवर्ड, राइट, ये हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, देन, देन में क्या लिखना है, देखो ये बता रखा है इसने, इसके बाद क्या करना है, देन करो। ओके, ये अपने आप ही चेंज हो गया भाई, यार पहले जैसे हो जाए यार, कैसे हो गया अपने आप। डॉट देन कब लगाते हैं, जब प्रोमिस रिटर्न करते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना उसको हम कंसोल कर लेते हैं पहले। जैसे हम फैच में करते थे, राइट, रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग, और रिस्पॉन्स में देख लेते हैं क्या आ रहा है। उसके बाद डॉट एरर भी अगर आता है कुछ, वो भी देख लेंगे। कैच, CAPCH, कैच, इसके अंदर जो भी एरर आएगा भाई उसको भी कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग, अगर कुछ एरर है उस एरर को कंसोल कर दो, ठीक है। देखो जैसे इसने किया ना वैसे सेम टू सेम देन लिखा है, यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स लिखा है, कंसोल करवा रहा हूँ, अभी रिस्पॉन्स देखूंगा। ओके, यहाँ पे कैच करके एरर करके कंसोल करवा रहा है, ठीक है। फिर कंसोल करके देखते हैं पहले तो, यहाँ पे चलते हैं कंसोल में, देखते हैं क्या आ रहा है भाई, रिस्पॉन्स में आ रहा कुछ, ठीक है। इसको मैं यूजर को देखता हूँ, ये कंसोल कौन सा है भाई, एक मिनट एक मिनट, ये वाले कंसोल को मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके 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 ओके, अब यहाँ पे करते हैं ईमेल vikas@gmail.com, ओके, एस, और पासवर्ड कुछ भी रख दो। ओके, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यूज़र के नाम देखो यहाँ पे आ गया ये, डिस्प्ले नेम, ओके, ईमेल आ गया मेरे पास, ठीक है। ओके, पासवर्ड भी आ गया होगा, पासवर्ड दिखाएगा नहीं है लेकिन, ठीक है। मतलब डिस्प्ले नेम, अगर नेम तुम्हें डिस्प्ले करना है, ये विकास, उसका भी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी हमारे पास रिस्पॉन्स तो आ रहा है, ठीक है। इतना तो ठीक है कि रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर मैं देखो दोबारा इस पर क्लिक करूँगा ना, ठीक है, स्टोर तो हो गया ये। अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो एक एरर मैसेज आएगा कि भाई ईमेल ऑलरेडी यूज, क्योंकि मैंने ये दोबारा कर लिया। फायरबेस पे चलते हैं, इस पे फायरबेस पे हमारा ईमेल स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ, ऑथेंटिकेशन पे चलते हैं। देखो ये vikas@gmail. अभी डाला है ना मैंने, आ भी गया इसके अंदर, ओके ओके, तो रिस्पॉन्स तो आ रहा है, ओके, यहाँ तक तो नाइस है, वेरी नाइस। ये समझ में आया ना कैसे किया, बस स्टेप फॉलो करते जाना कैसे कैसे करना है, ठीक है। ये जैसे फैच करते थे डाटा को, एक तरीके से मान लो फैच कर रहा हूँ, फैच क्या कर रहा हूँ, ईमेल को कर रहा हूँ, पासवर्ड को कर रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन को कर रहा हूँ, ठीक है। ऑथेंटिकेशन से क्या पता चला, ऑथेंटिकेशन से पता चला कि ईमेल ऑलरेडी है, तो दोबारा वो फायरबेस अलाउ नहीं करेगा उस ईमेल को, जब तक उसको डिलीट नहीं करूँगा। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से जाके फायरबेस में जाओ, और यहाँ से इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये डिलीट कर दिया, ठीक है, अभी तक सब सही है।
जो ये एरर आ रहा था ना, 1 मिनट में यहाँ पे दोबारा इसको कर देता हूँ, vikas@gmail.com कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। साइन अप, ओके साइन अप तो हो गया। देखो अगर यूजर, देखो यूजर को गेट करना है तो भाई यूजर लिखना पड़ेगा। कैसे? ऑथेंटिकेशन में अगर जाओगे, इसने क्या बोला था कि एक यूजर लो और उसके अंदर ये स्टोर कर दो ऐसे करके, राइट। तो ऐसे करेंगे हम। यहाँ पे कंसोल में कहाँ गया ये, देन है ना, इसको ऐसे कर लो अगर तुम करना चाहो तो। एक ले लो कॉन्स्ट यूजर, इसके आगे लिख दो रेस्ट डॉट यूजर, ठीक है। ये ऐसे लिखा ना, यूजर यूजर, ओके नाइस, वेरी नाइस। ओके ये तो हो गया। अब हम एरर, मान लो इस एरर को हम, कहाँ गया कहाँ गया, मान लो इस पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इस पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, तो ये कह रहा है कि भाई एरर जो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये वाला एरर मैं यहाँ पे शो करना है, कंसोल में तो नहीं चाहिए मुझे। अगर इस एरर मैसेज को शो करना है यहाँ पे, तो ऑथेंटिकेशन में जाओगे ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैसेज, इसको मैसेज को कॉपी करो और यहाँ पे लिखो पेस्ट डॉट, अरे यार, ठीक है ये आएगा एरर मैसेज यहाँ पे। अभी देखते हैं ये एरर मैसेज आता कैसे है। दोबारा मैसेज तो डाल दिया हमने, अब देखते हैं, देखो अब कैसा लिखा आया। तो ये वाला मैसेज मेरे को यहाँ पे शो करना है बस। अब मैं क्या बोलूँगा, इस टोस्ट का यूज कर लूँ, इसका टोस्ट का यूज कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। अब वो आया तो सही, देखो ये रहा फायरबेस, बढ़िया चीज़ है ये तो। टोस्ट देखो यहाँ आ रहा है ना, यहाँ मेरे को लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलो ये तो हो गया, बहुत बढ़िया। अब इस ऑथेंटिकेशन में चलोगे ना, इसमें तो हमें ना एक डिस्प्ले नेम दिख रहा होगा, हाँ ये रहा जी, मान लो ये विकास है, विकास मेरे को शो करना है। तो क्या करेंगे, इस डिस्प्ले नेम है ना, इसके लिए अगर देखोगे तो इसने फायरबेस ने बता रखा हो कैसे करना डिस्प्ले नेम को। सर्च करें क्या इस पे, डिस्प्ले, ये रहा अपडेट प्रोफाइल है ना, देखो ये करना है तुम्हें, अपडेट प्रोफाइल को यूज करना है। तो इसको कैसे करेंगे, अपडेट प्रोफाइल ओथ करेंट यूजर और डिस्प्ले नेम, देखो यहाँ पे डिस्प्ले नेम लिखना है, उसके बाद जो भी नेम आएगा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसका फोटो यूआरएल भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी क्या चाहिए हमें, उसका नेम चाहिए, राइट। तो अभी हमें अपडेट प्रोफाइल को कॉल करना है, तो यहाँ पे लिखो अपडेट, अपडेट प्रोफाइल, देखो आ गया ना। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे पहले क्या लिखना है, जो यूजर यहाँ पे आया है ना रिस्पॉन्स से, उसका यूजर, और इसको अपडेट कैसे करना है। अब यहाँ पे डिस्प्ले नेम करना है ना, डिस्प्ले नेम ये रहा, हमें देता है ये। उसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले नेम क्या करना है, नेम भाई हमें, अगर तुम चलोगे तो इसको कॉपी करो, डॉट यूजर नेम करोगे तो आ जाएगा उसका नेम, यहाँ करो। अब डिस्प्ले नेम में क्या डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले नेम में क्या डिस्प्ले करना है, देखो नेम को कैसे डिस्प्ले करोगे, यूजर नेम साइन अप कॉपी डॉट यूजर नेम लिखोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो डॉट यूजर नेम, ठीक है। अब देखो फायरबेस में भी यही लिखा है, यहाँ पे जो भी तुम्हें आएगा उसका यूजर आ जाएगा। अब देखो ये प्रोमिस रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे एसिंक अवेट लगा दो ताकि वो वेट करे भाई। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे साइन अप पे क्लिक करना और रीडायरेक्ट कहाँ हो जाए, लॉगिन वाले पेज पे, यूज नेविगेट का यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे ये वाला खत्म हो जाएगा काम, तो उसको हम बोलेंगे भाई तुम चला जाओ लॉगिन वाले पेज पे। तो यहाँ पे हम काम करते हैं, यूज नेविगेट को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और इसको जहाँ पे हमें करना है वहाँ पे यूज कर लो। नेविगेट कहाँ पे करना है, यहाँ पे लिखो तुम नेविगेट लॉगिन, और इसके अंदर पास कर दो तुम्हें कहाँ पे जाना है।
लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है, लॉगिन वाले पेज पे। लॉगिन वाला ये कैसे आएगा, तुम अगर ऐप में जाओगे ना, ये रहा, ये लॉगिन मैंने लिखा सेम टू सेम। देखो लॉगिन वाले पेज पे आ गए ना, तो ऐसे होता है। अभी हम साइन अप पे चलते हैं। अभी फिर से एक काम करते हैं, फायरबेस में चलते हैं और इस ईमेल को कॉपी क्यों, डिलीट करो यहाँ से। फिर से देखते हैं। साइन अप पे क्लिक करें, लॉगिन वाले पेज पे। एक लोडर भी डालना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लेट कर रहा है ना, कोई नहीं हो तो कर लेंगे बाद में। अभी तो हमारा मेन काम था ये तो हमने कर लिया। साइन अप का काम तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो मुझे क्या करना है, अब डिस्प्ले नेम करना है ना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक डिस्प्ले नेम हो जाए, जैसे साइन अप या फिर लॉगिन करें। तो इसके लिए ना चलते हैं। देखो यहाँ पे करूँगा तो फिर यहाँ पे तो अगर मैं करना चाहूँ तो कर तो दूंगा, लेकिन दिक्कत यह होगी ना, फिर चिल्ड्रन में भेजना पड़ेगा मेरे को यहाँ से वहाँ। अगर ऐप में चले, ऐप में दिखाता हूँ तुम्हें। लॉगिन साइन अप है, साइन अप में करूँगा, फिर यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐप में ही उसको कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, और जहाँ भी भेजना होगा यूजर नेम भेज दूंगा। सही है ना। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्टेट लूँगा, यूजर नेम लिख लेता हूँ उसका, सेट यूजर नेम। ओके, यूज स्टेट, और इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। इसके अंदर मेरे को स्टोर करना जो डिस्प्ले नेम किया है ना हमने, ये जो डिस्प्ले नेम है कहाँ गया, डिस्प्ले नेम को मेरे को कहाँ स्टोर करना है, इस ऐप वाले स्ट्रिंग में। और इस यूजर नेम को मैं भेज दूंगा नैव बार के अंदर। ठीक है, यहाँ से काम हो जाएगा ना। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में यहाँ पे लिखता हूँ यूजर नेम डिस्प्ले। ठीक है, तो अब मेरे को एक फंक्शन चाहिए, तो एक यूज इफेक्ट के अंदर ही लिख लेता हूँ मैं, यूज इफेक्ट। जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा ये कॉल करेगा। ओके, यहाँ पे एम्प्टी दे देता हूँ। अब देखो इसके अंदर क्या लिखेंगे, हमें ना फायरबेस एक प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड करता है, ऑन ऑथ स्टेट चेंज। ऑन ऑथ स्टेट चेंज मतलब जैसे स्टेट चेंज होगा तुम्हारा तो डिस्प्ले कर दो। अब देखो मैं एक बार फायरबेस में चलते हैं और देखते हैं, कहीं तो दिया होगा इसका कुछ, ऊपर से देखते हैं डिस्प्ले नेम। हाँ ये रहा, देखो। अब जैसे ही यूजर है, ऑन ऑफ चेंज को तुम्हें कॉल करना है। ठीक है, उसके बाद यूजर करेगा, इफ यूजर अगर एग्जिस्ट करेगा तो तुम क्या कर दो भाई, स्टेट के अंदर इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी ओथ यूजर, हाँ इसी को डायरेक्ट कॉल कर लो, क्या दिक्कत है। देखो करते हैं कॉल इसको, ऑन ऑथ स्टेट चेंज लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑन ओथ स्टेट चेंज। ठीक है, ओके नाइस। क्या बोला इसने, पहले तो ओथ में से जाएगा, ओथ में से ढूंढेगा वो। हाँ भाई, ओथ ओथ क्या है, ओथ में सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है हमने पहले से। और उसमें ढूंढेगा अगर यूजर, यहाँ पे एक और पास करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, हाँ ओथ में गया यूजर, उसको अगर मैं बोलूँगा इफ यूजर है उसके अंदर, तो तुम क्या करो, क्या करोगे, डिस्प्ले करना है ना, तो एक काम करो, ओथ इंपोर्ट नहीं हुआ ना, एक काम करता हूँ, ओथ ओथ को इंपोर्ट तो होना चाहिए यार। ओथ इंपोर्ट नहीं होगा फिर कैसे काम चलेगा। ऑन ओथ तो हो गया ना, हाँ ऑन ओथ तो हो गया, यहाँ पे ओथ भी लिख लो।
लेकिन ओथ तो हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? ओथ तो हमने एक्सपोर्ट किया फायरबेस के अंदर, तो ओथ 1 मिनट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ओथ को। हाँ चला गया यार, यही लिखता हूँ ओथ। हाँ ये हो गया इंपोर्ट। इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर ये यूजर एग्जिस्ट करता है तो तुम क्या करो, जो हमने स्टेट लिया ना, क्या लिखा है, सेट यूजर नेम के अंदर तुम क्या करो, यूजर डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले नेम, एल्स में क्या करो भाई, एल्स में नहीं है तो सेट यूजर नेम को एम्प्टी कर दो। इस ओथ को यहाँ पे मत लिखो, इस ओथ को इस पे लिखो, यहाँ पे ओथ डॉट, हाँ ओथ के अंदर जाएगा ऑन, ओथ के अंदर यूजर है, उसके अंदर यूजर ढूंढेगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो डिस्प्ले नेम कर देगा, ठीक है। अभी देख लेते काम करता है कि नहीं। ओके, यूजर नेम को शो कहाँ पे करना है तुम्हें, ये तो बता दो। तो हमें यूजर नेम को करना है नेव बार के अंदर, तो यूजर नेम को हम भेज देते हैं यहाँ से। नेव बार के अंदर चलते हैं, कहाँ पे शो करना है ये भी बता दो। ओके हम बता देते हैं कहाँ पे तुम्हें शो करना है, लॉगिन के साइड में करना है। हाँ लॉगिन बटन ये रहा, इसके साइड में एक और बटन ले लो भाई, या फिर स्पैन ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा इसको तो इंपोर्ट और किया ही नहीं, यहाँ पे चाहिए, हम क्या चाहिए, यूजर प्रोप्स, ठीक है। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, यहाँ पे यूजर नेम आ गया ना, देखो विकास आ गया यहाँ पे। कैसे आया, कैसे आया है क्या? लॉगिन हो गया, बस आ गया। अब देखो फिर से करते हैं, 1 मिनट में करके दिखाता हूँ। इसको रिफ्रेश करते हैं और हाँ भाई आ जा, तेरे को डिलीट करते हैं पहले तो, इसको करते हैं डिलीट यहाँ से। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विको विकास @gmail.com, और ठीक है साइन अप पे करूँगा, ठीक है लॉगिन पे चला गया ये। यार रिफ्रेश करने पे नाम आ रहा है यहाँ पे। ओके चलो रिफ्रेश करने पे तो आया, कोई नहीं, ये तो देख लेंगे हम। यहाँ पे वो देना पड़ेगा हमें, कंडीशन देनी पड़ेगी। कहाँ पे, कहाँ पे, ऐप में मैंने अभी कंडीशन क्या देगा, पेज रिफ्रेश हो तब चले, तब डिस्प्ले नेम हो, ठीक है। ओके नाइस, वेरी नाइस। देख लेना, तुम्हें ये चीज़ समझ में ना आए ना, तो देखो ये जो चीज़ है हमें फायरबेस प्रोवाइड कराता है कि अगर तुम्हें डिस्प्ले करना नेम को, तो पहले तो ऑन ऑथ स्टेट चेंज पे जाओ, वहाँ से यूजर को गेट करो, अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो उसका सेट नेम यूजर डॉट डिस्प्ले नेम कर दो, ठीक है। डिस्प्ले नेम कहाँ से आया, डिस्प्ले नेम आया तुम्हारा साइन अप से, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ओके नाइस, वेरी नाइस। समझ में एक दो बार, एक काम करना, अगर समझ में ना आया तो दोबारा देखना, और एक काम करना फायरबेस के इसको डॉक्स को थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा समझ में आने लगेगा, ठीक है। साइन आउट भी कर सकते हैं, साइन आउट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो साइन लॉगिन पे काम करना है हमें, राइट। ओके अभी लॉगिन पे काम करते हैं। जो काम हमने साइन अप पेज पे किया है ना, सेम टू सेम काम हमें लॉगिन पेज पे करना है, तो एक काम करता हूँ, साइन अप पेज को मैं इधर ले आता हूँ ताकि मैं कॉपी पेस्ट कर सकूँ, राइट। लॉगिन 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 आ जा भाई, लॉगिन, ठीक है, यहाँ पर लॉगिन आ गया।
इसको हटाते थोड़ी देर के लिए। ओके नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्या करना कॉपी पेस्ट, सब कुछ यहाँ से करो कॉपी, बाकी मैं बताता हूँ उसके आगे क्या करना है। यहाँ से तो कॉपी कर लो पहले तो। ओके ये हो गया कॉपी तुम्हारा। और क्या करना है कॉपी, ये ओथ वगैरह भी कॉपी कर लो यहाँ पे। टोस्टर भी कॉपी कर लो। और कुछ रह गया, इसको भी कर लो। और इसको कॉपी करो और यहाँ पे कर दो पेस्ट। ओके नाइस, वेरी नाइस। इसको हटा दो, लिंक को, पहली लिंक है। ओके अभी और क्या कॉपी करना है, यूजर नेम हमें नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए, राइट। कॉपी करो। ठीक है, हमें पासवर्ड भी चाहिए। यहाँ पे और कुछ रह गया इसके अंदर, सब कुछ कॉपी कर लिया क्या? ओके अब इसको साइड में करते हैं, अब इस पे काम करते हैं। पहली बात तो हमें नेविगेट कहाँ करना है, होम पेज पे। यहाँ पे लॉगिन के जगह मैं, देखो यूजर नेम नहीं चाहिए यहाँ पे, हटाओ इसे। ओके यहाँ पे भी नहीं चाहिए, इसको भी चेक नहीं करेंगे हम, यूजर नेम ठीक है। ईमेल पासवर्ड को चेक करेंगे, ये सब सही है, यहाँ पे सही है, टोस्ट सही है, ओथ ईमेल। हाँ यहाँ पे क्रिएट ईमेल की जगह क्रिएट ईमेल नहीं आएगा, अब आएगा हमारा साइन विथ, ये आएगा। नहीं नहीं ये नहीं आएगा, साइन इन विथ ईमेल, ये आएगा साइन इन विथ। और यहाँ से इसको हटाओ, ठीक है। अपडेट प्रोफाइल की जरूरत नहीं है हमें। जैसे रिस्पॉन्स आएगा ना, इस सिंक को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रिस्पॉन्स आएगा तो मैं क्या बोलता हूँ कि डायरेक्ट कर दो, नेविगेट कर दो उसको, कहाँ पे, होम पेज पे। हो गया बस, ऑलमोस्ट लॉगिन का भी काम खत्म हो गया, ज़्यादा कुछ है थोड़ी इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट लॉगिन का भी मैंने कर दिया सब कुछ। अब एक बार यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड वेयर, अच्छा अच्छा यूजर साइन अप है ना। ओके ओके ओके। अभी ठीक है, ओके नाइस, वेरी नाइस। अभी हम चलते हैं कहाँ पे, साइन अप वाले पेज पे, और एक न्यू आईडी बनाते हैं। पहले तो मैं लिखता हूँ मैक कोड, ओके, mac@gmail.com, इसको कॉपी कर लेंगे, इसका यूज करना है ना हमें। और पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4, पासवर्ड लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6। साइन अप करते हैं, लॉगिन पे चल गया। ओके लॉगिन पे चल गया ना, अब यहीं पे ओके हम लॉगिन पे हो गए। रिफ्रेश करते हैं एक बार पेज, रिफ्रेश करने के बाद मैक कोड आ रहा है, चलो इसको कोई नहीं, बट यहाँ तक तो हमारा काम हो गया ना, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद मेरे को ये लॉगिन हटाना है,
लॉग आउट में कन्वर्ट करना है, राइट। लॉगिन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें लॉग आउट शो करना है ताकि हम लॉग आउट भी कर सके। इस फंक्शनैलिटी पे भी काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो अभी नाम तो आ रहा है ना हमारा। मेन बात ये है, लॉगिन हमने साइन अप कर दिया, लॉगिन कर दिया, राइट। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके।